श्रीमद् भागवत महापुराण में सूर्य के रथ और उसकी गति का वर्णन मिलता है। पंचम स्कंद के 19वें अध्याय में परीक्षित जी के द्वारा पूछे जाने पर सुखदेव जी बताते हैं कि जिस प्रकार चना मटर आदि के दो दलों में से एक का स्वरूप जान लेने से दूसरे का भी जाना जा सकता है, उसी प्रकार भूलोक के परिणाम से भी धूलोक का भी परिणाम जान लेना चाहिए। इन दोनों के बीच में अंतरिक्ष लोक है, यह इन दोनों का संधि स्थान है। इसके मध्य भाग में स्थित ग्रह और नक्षत्रों के अधिपति भगवान सूर्य अपने ताप और प्रकाश से तीनों लोकों को तपाते और प्रकाशित करते हैं। वे उत्तरायण, दक्षिणायन और विषुवत नामावली मंद, शीघ्र और समान गतियों से चलते हुए समय अनुसार मकरादि राशियों से ऊंचे नीचे और समान स्थानों में जाकर दिन रातों को बड़ा छोटा या समान करते हैं। सूर्य भगवान मेष, तुला राशि पर आते हैं तब दिन रात समान हो जाते हैं। जब वृषादि 5 राशियों में चलते हैं तब प्रतिमास राशियों में एक एक घड़ी कम हो जाती है और उसी हिसाब से दिन बढ़ते जाते हैं। जब वृक्षादि 5 राशियों में चलते हैं तब दिन और रात्रियों में इसके विपरीत परिवर्तन होता है। इसी प्रकार दक्षिणायन आरंभ होने तक दिन बढ़ते रहते हैं और उत्तरायण लगने तक रात्रियां। इस प्रकार पंडित जन मानसोत्तर पर्वत पर सूर्य की परिक्रमा का मार्ग 9 करोड़ 51 लाख योजन बताते हैं। उस पर्वत पर मेरु के पूर्व की ओर इंद्र की देवधानी, दक्षिण में यमराज की साईमनी, पश्चिम में वरुण की निम्नलोचनी और उत्तर में चंद्रमा की विभावरी नाम की पुरियां हैं। इन पुरियों में मेरु के चारों ओर समय समय पर सूर्योदय, मध्याह्न, सायंकाल और अर्धरात्रि होते रहते हैं। इन्हीं के कारण संपूर्ण जीवों की प्रवृत्तियां निवृत्ति होती है। राजन, जो लोग सुमेरु पर रहते हैं उन्हें तो सूर्यदेव सदा मध्यकालीन रहकर ही तपाते रहते हैं। वे अपनी गति के अनुसार अश्वनी आदि नक्षत्रों की ओर जाते हुए यद्यपि मेरु को बाईं ओर रहकर चलते हैं तो भी सारे ज्योतिर्मंडल को घुमाने वाली निरंतर दाईं ओर बहती हुई प्रवाह वायु द्वारा घुमा दिए जाने से वे उसी दाईं ओर चलते जान पड़ते हैं। इस पुरी में भगवान सूर्य का उदय होता है, उसके ठीक दूसरी ओर की पुरी में अस्त होते मालूम होंगे और जहां वे लोगों को पसीने पसीने करके तपा रहे होंगे उसके ठीक सामने की ओर आधी रात होने के कारण वे उन्हें निद्रावश किए होंगे। जिन लोगों के मध्याह्न के समय स्पष्ट दिख रहे होंगे वे ही सब सूर्य सौम्य दिशा में पहुंच जाएं, तब उनका दर्शन नहीं कर सकेंगे। सूर्यदेव जब पुरी से यमराज की पुरी की ओर चलते हैं तब 15 घड़ी में 2.25 करोड़ और 12.5 लाख योजन से कुछ 25,000 योजन अभी अधिक चलते हैं। फिर भी इस क्रम में से वरुण और चंद्रमा की पुरियों का पार करके पुनः इंद्र की पुरी में पहुंचते हैं। इस प्रकार चंद्रमा आदि अन्य ग्रह भी ज्योतिष चक्र में अन्य नक्षत्रों के साथ उदित और अस्त होते रहते हैं। इस प्रकार भगवान सूर्य का वेदमय रथ एक मुहूर्त 34,800,000 योजन के हिसाब से चलता हुआ इन चारों पुरियों में घूमता रहता है। इसका संवत्सर नामक एक चक्र पहिया बदलाया जाता है। उसमें मास रूप 12 अरे हैं, ऋतु रूप 6 नेमिया हाल है, 3 चौमासे रूप 3 नाभि हैं। इस रथ की धुरी का एक सिरा मेरु पर्वत की चोटी पर है और दूसरा मानसोत्तर पर्वत पर। इसमें लगा हुआ यह पहिया कोलू के पहिए के समान घूमता हुआ मानसोत्तर पर्वत के रूप पर चक्कर लगाता है। इस धुरी में जिसका मूल भाग जुड़ा हुआ है, ऐसी एक धुरी और है, वह लंबाई में इसमें चौथाई है। इसका ऊपरी भाग तैल यंत्र के धुरे के समान ध्रुलोक से लगा हुआ है। इस रथ में बैठने का स्थान 36 लाख योजन लंबा और 9 लाख योजन चौड़ा है। इसमें अरुण नाम से सारथी ने गायत्री आदि छंदों से नाम वाले 7 घोड़े जोत रखे हैं। वे ही इस स्थान पर इस रथ पर बैठे हुए भगवान सूर्य चलाते हैं। सूर्यदेव के आगे इन्हीं की ओर मुख करके बैठे हुए अरुण इनके सारथी का कार्य करते हैं। भगवान सूर्य के आगे अंगूठे के पोरुए के बराबर आकार वाले बालखिल्यादि 60,000 ऋषि स्वस्ति वाचन के लिए नियुक्त हैं। वे इनकी स्थिति करते हैं। इनके अतिरिक्त ऋषि, गंधर्व, अप्सरा, नाग, यक्ष, राक्षस और देवता भी हैं, जो कुल मिलाकर 14 हैं, किंतु जोड़े से रहने के कारण 7 गण कहे जाते हैं। प्रत्येक मास में भिन्न भिन्न नाम वाले होकर अपने भिन्न भिन्न कर्मों से प्रत्येक मास में भिन्न भिन्न नाम धारण करने वाले आत्मस्वरूप भगवान सूर्य की 2-2 मिलाकर उपासना करते हैं। इस प्रकार भगवान सूर्य भूमंडल के 9 करोड़ 51 लाख योजन लंबे घेरे में से
प्रत्येक क्षण में 2000 योजन की दूरी पार कर लेते हैं।